हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। तो यानी कि 1/17 जब आप 1 को 17 से डिवाइड करोगे तो आपके जो रिपीटिंग ब्लॉक है डिजिट्स के, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। ठीक है, ये बताना है आपने। अब ये रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है बेटा? रिपीटिंग ब्लॉक ये होता है जैसे आप मान लीजिए किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर से, ठीक है, तो आप उसके बाद आपका क्या आ रहा है, जैसे 0.234, ठीक है, फिर दोबारा से स्टार्ट हो रहा है 234, फिर दोबारा स्टार्ट हो रहा है 234 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो गया, 234, यहाँ पर इतना हमारा रिपीट हो रहा है, उसके बाद दोबारा से यही नंबर हमारे रिपीट होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है, इसको हम रिपीटिंग ब्लॉक बोलेंगे। रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर्स हैं, 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको 1/17, 1 को 17 से डिवाइड करना है और फिर आपने ये देखना है कि इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आएंगे इसके डेसिमल एक्सपेंशन के। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अपने आंसर को चेक करने के लिए आपको डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि डिवीज़न करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, 17 से हमें डिवाइड करना है, 17 से हमें डिवाइड करना है 1 को। ये इतना बड़ा हमने इसलिए लें ताकि नंबर्स आएंगे इतने। ठीक है, 17 से हमें 1 को डिवाइड करना है, तो उसके लिए आपको पहले अपना 17 का टेबल अपना यहाँ पे साइड में आपने लिख लेना है ताकि गलती होने के चांसेस ना रहें। ठीक है, तो 17 को हम 1 से डिवाइड करेंगे बेटा। 1 हमारा 17 से छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर 0 लगाकर और फिर पहले हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 0 लगा के, क्योंकि पॉइंट हमेशा पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ते, उससे पहले हम 0 लगाते हैं। ठीक है, तो 1 क्योंकि 17 से छोटा है इसलिए हमने पॉइंट लगा के यहाँ पे 1 ऐड कर लिया, 1 0 ऐड कर लिया है। ठीक है, लेकिन 0 ऐड करने के बाद भी हमारा 10 है और ये 17 है, तो अभी भी छोटा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ना जाने की 0 लगाएंगे और फिर एक 0 और यहाँ पर ऐड कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो अब ये हमारा किस पे जाएगा, अब 17 का टेबल जो हमने यहाँ साइड में लिखा है उसमें से आपने देखना है कि 100 से छोटा नंबर, 100 से छोटा नंबर डिवाइड करना आपको आता ही होगा। हमें कौन सा नंबर चाहिए होता है, बिल्कुल 100 के बिल्कुल पास वाला नंबर चाहिए हमें। ठीक है, तो 100 के पास वाला नंबर ये 102 है, बड़ा है। 100 के पास वाला नंबर कौन सा है, 85, तो 17 5 जा पे जाएगा हमारा 85। 17 5 जा 85, माइनस करेंगे 10 में से 5 माइनस किया 5 और 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्योंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पर 1 0 अपने आप एक बार फिर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार पॉइंट अगर लगा हुआ है तो हम ज़ीरोज़ आगे ऐड कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर 150 हो गया। अब देखो आप अपने इसमें 17 के टेबल में कि 150 के पास वाला नंबर हमारा कौन सा है, तो ये हमारा 153, तो इसके पास वाला नंबर 136 है। 17 8 जा पे जाएगा, ये 17 8 जा 136। ठीक है, माइनस करेंगे 10 में 6 माइनस किया 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब आ गया हमारे पास 140, तो 140 के पास वाला नंबर है 136, 8 जा पे जाएगा दोबारा से 136, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब 4 आ गया है 10 में से, तो 3 में से 3 माइनस की 0। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 ऐड कर लेंगे। अब ये हमारा 40 के नज़दीक वाला नंबर कौन सा है, 40 के नज़दीक वाला नंबर 2 जा पे जाएगा, 17 2 जा 34, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 जा पे 34। 10 में से 4 माइनस किया 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 0 ऐड करेंगे और 60 के पास वाला नंबर
51 17 3 जा पे जाएगा 51 17 10 में से 1 माइनस किया 9 आ गया। ठीक है, अब फिर से एक ज़ीरो ऐड कर लेंगे। 90 के पास वाला नंबर है हमारा 17 5 जा 85 17 5 जा 85, तो ये जाएगा हमारा 5 जा पर। 10 में से 5 माइनस किया 5 और यहाँ पर 8 में से 8 गई 0, तो यहाँ पे 1 0 हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1 0 ऐड कर लेंगे और 50 के पास वाला नंबर है हमारा 34, तो 17 2 जा पे जाएगा 17 2 जा 34। 10 में से 4 माइनस किया 6 और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 1 0 ऐड करेंगे। 160 के पास वाला नंबर है हमारा 153। ठीक है, 160 के पास वाला नंबर 153, तो ये हमारा किस पे जाएगा दोबारा से, ये अब जाएगा हमारा 9 जा पर। ठीक है, 9 जा पर 153। 10 में से 3 माइनस किया 7। ठीक है, तो 1 डिजिट 1 0 ऐड कर लेंगे 70 आ गया। अब इसके पास वाला नंबर कौन सा हमारा 68। ठीक है, 17 4 जा पे जाएगा, ये अब 4 जा पे जाएगा 68। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से हमारी 0 ऐड हो जाएगी और अब ये जाएगा हमारा 1 जा पे 17 1 जा 17। ठीक है, 17 1 जा 17, तो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे 1 17 1 जा 17। 10 में 7 माइनस किया 3 आ गया। ठीक है, 10 में 7 माइनस किया 3 और यहाँ पर 0, तो अब इस डिजिट को हम ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ, यहाँ पर 30 है। ठीक है, तो 30 के नीचे अब हमारा किस पे जाएगा, ये 30 है 17 1 जा पे चला जाएगा दोबारा से 17 1 जा पे जाएगा 17 1 जा 17 माइनस करेंगे। 10 में 7 माइनस किया 3। ठीक है, फिर 17 1 जा 17 और 2 में से 1 माइनस किया 1। ठीक है, 130, तो अब ये हमारा किस पे जाएगा 130 है, तो 130 के पास वाला नंबर है हमारा 119 7 जा पर, तो ये जाएगा हमारा 7 जा पे 119। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस किया 1 और यहाँ पर फिर से 1 0 ऐड कर लेंगे। 110 के पास वाला नंबर 102 है 17 6 जा पर 102। 10 में से 2 माइनस किया 8 10 में से 2 माइनस किया 8 और फिर यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे। फिर हमारा ये जाएगा 80 है, तो 80 के पास वाला नंबर है हमारा 68। ठीक है, 68 4 जा पे 68। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 7 में 6 माइनस किया 1 और 1 0 ऐड करेंगे। अब दोबारा जाएगा ये हमारा 17 7 जा पर 119 17 7 जा पर 119। ठीक है, तो 10 में से 9 माइनस किया 1। अब आ गया हमारे पास यहाँ पे 1, तो यहाँ पर 1 आ गया बेटा हमारा। 1 क्या है, वही नंबर है जहाँ से हमने अपनी स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, 1 हमारा वही नंबर है जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी। तो 1 से अगर अगर आप इसको आगे सोल्व करोगे तो यही डिजिट्स हमारे सभी वही फिर से दोबारा आने स्टार्ट हो जाएंगे जो हमारे यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा हमारा 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 5 2 9, तो ये सब ऐसे हमारा रिपीटिंग ब्लॉक चलता जाएगा। तो अब आपको ये बताना है क्वेश्चन के अंदर कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर्स हैं। 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल कितने डिजिट्स हैं 16 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर इसका आप आंसर लिखोगे 16 डिजिट्स। ठीक है, 16 डिजिट्स हैं इसके रिपीटिंग ब्लॉक में। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन एग्ज़ाम के व्यू से ये वाला क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि
एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, कोई भी एग्जामिनर इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देता है बेटा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ठीक है, बट फिर भी आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। बट एग्ज़ाम व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है। अब हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन क्यू एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखने होंगे रैशनल नंबर्स के जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हों, और यहाँ पर क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। और हमारे जो p और क्यू हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए और उनका कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी कि वो ख़त्म हो जाना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन पूरा हो जाना चाहिए। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो क्या आप गैस कर सकते हो कि ऐसी क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है बेटा। तो इसको देखो, करने के लिए देखो, हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स के कुछ आपने एग्जांपल्स लेने जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। तो रैशनल नंबर जैसे इस टाइप्स का नहीं लेना है आपने, जिससे 6/3 ले लिया हमने, तो इसमें क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया 2/1, यानी कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा अदर देन मतलब 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पे 6 और 3 का 1 के अलावा क्या फैक्टर है, 3 फैक्टर है, ठीक है, 3 भी फैक्टर आ रहा है, तो 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 3 नहीं होना चाहिए, हमारा सिर्फ फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स हमारे कौन से होंगे, ऐसे नंबर्स जैसे कि मान लीजिए आपने नंबर लिया, आप चलो हम ले लेते हैं 4/5 ले लेते हैं, 7/2 ले लेते हैं, या फिर 7/8 ले लेते हैं, ठीक है, इस टाइप के नंबर्स ले लेते हैं हमने। तो यहाँ पर इनका ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है, और यहाँ पर क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, और इनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, आपस में ये एक दूसरे से कट नहीं हो रहे हैं, या 1 के अलावा किसी और नंबर से ये कट नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग आएगा। तो एक बार डिवाइड करके देखते हैं इनको हम, जैसे 4 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ठीक है, 4 5 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 1 0 ऐड करी हमने, ठीक है, 5 8 जा 40 आ गया, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 7 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है, 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस किया 1 आ गया, अब पॉइंट लगा के 1 0 ऐड करी, और 2 5 जा 10 हो गया, तो ये भी हमारा टर्मिनेट हो गया है। इसी तरीके से 7 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से, ठीक है, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वही 0 पॉइंट लगा के यहाँ 1 0 ऐड करी, और 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64, 10 में 4 माइनस करेंगे, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, ठीक है बेटा, 8 8 जा 64 होता है, 10 में 4 माइनस किया 6 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। फिर पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो अब किस पे जाएगा, 8 7 जा पे चला जाएगा, 8 7 जा 56, 10 में 6 माइनस किया 4 आ गया, और 1 0 ऐड करके 8 5 जा पे ये हमारा पूरी तरीके से कट हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे देख लिया कि इन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला था कि आपको कुछ इस टाइप के रैशनल नंबर्स लेने हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी इन एग्जाम्पल्स में आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसा कैसे देखा, ठीक है, हमने ऐसा कैसे पता लगाया कि कैसे हमने ये गैस किया कि जो हमारी जो क्यू है उसकी हमने ये कैसे गैस लगाया कि भाई ये हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं ये हमारे सेम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो हम कैसे कर रहे हैं, ये कैसा अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं यहाँ पे क्यू को देखकर। ये हमारा जो क्यू है ना, क्यू
डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर को आपने देखना है। तो क्यू क्या होना चाहिए, क्यू इज़ हमारा जो क्यू है वो होना चाहिए या तो 2 रेज़ टू द पावर m होना चाहिए या फिर 5 रेज़ टू द पावर n होना चाहिए। ये m और n का मतलब ये है हमारा जो क्यू है उसमें 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या फिर कोई भी हमारे 2 की पावर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 8 है, 2 और 5 तो आपको समझ में आ गया होगा। 8 आप सोच रहे होगे यहाँ पर तो 8 है, 2 और 5 तो नहीं है, लेकिन 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो डेनोमिनेटर में हमारा या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर 2 रेज़ टू द पावर कुछ भी हो, 5 रेज़ टू द पावर n यानी कि एनीथिंग कुछ भी होना चाहिए कि 2 रेज़ टू द पावर 2 हो, 2 रेज़ टू द पावर 3 हो या 5 रेज़ टू द पावर 2 हो, 5 रेज़ टू द पावर 4 हो, कुछ भी हो लेकिन 2 और 5 के फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने देख लिया। ठीक है, अब जैसे कि हमारा था यहाँ पर जैसे 8 है, अब मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको अच्छे से कि जैसे 8 है तो 8 का हमारा जो 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 में। जैसे मान लीजिए डेनोमिनेटर हमारा 125 है तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 3 में। ठीक है, या फिर 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यानी कि जो हमारा क्यू है डेनोमिनेटर है वो या तो 2 हो या तो वो 2 हो या फिर वो 5 हो या फिर वो 2 रेज़ टू द पावर हो या 5 रेज़ टू द पावर हो। ठीक है, तो ये हमारी क्यू की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे इन्होंने यही पूछा था, कैन यू गेस बट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, या आप इसको अगर अच्छे से इसको लिखना चाहते हो, इसको पूरे उसके अंदर लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, कि जैसे कि आप इसको उसमें देना चाहते हो तो अपना लिख सकते हो, जैसे द प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर इसको द प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली पावर्स, आपकी बुक के पीछे ये स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, हैज़ ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी स्टेटमेंट भी दे सकते हो। अगर यहाँ तक भी करोगे तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। और ये स्टेटमेंट अगर देना चाहते हो तो ये स्टेटमेंट भी आप दे सकते हो, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज़ ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ, कि जो क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें या तो 2 या 5 की पावर होनी चाहिए या फिर दोनों की पावर होनी चाहिए, या तो अकेला 2 हो या फिर अकेला 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों की पावर्स हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारा जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हाँ, हमें यहाँ पर 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ना तो वो ख़त्म हो रहे हैं और ना ही वो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स हमें लिखने हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस हमें लिखने हैं नंबर्स के। ठीक है, तो ऐसे हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, हमने देखा था इसको। ठीक है, तो कौन से थे हमारे इरेशनल नंबर्स, जो नंबर्स हमारे इरेशनल होते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स होते हैं जो रूट के फॉर्म में होते हैं, रूट टू हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, यानी कि ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर्स जो रूट में होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं इरेशनल नंबर, पाई की वैल्यू हो गई है, या फिर इनके अलावा भी हमने एक नंबर्स देखे थे, कौन से थे वो हमारे, तो इरेशनल नंबर हमें 3 टाइप के नंबर्स यहाँ पे देने हैं, 3 टाइप के नंबर्स हमें देने हैं। तो कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जो ना तो ही ख़त्म हो रहे हैं ना ही वो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स हमारे आ जाएंगे बेटा यहाँ पे। देखो, जैसे
0 पॉइंट, कोई भी आपने अपना पैटर्न अपनी तरफ से कुछ भी चूज़ कर लेना है। तो 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001, यानी कि पहले एक बार 0 आई है, फिर 2 बार 0, फिर 3 बार 0, फिर 4 बार 0, और ये पैटर्न हमारा ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ना तो ये ख़त्म होंगे और ना ही ये रिपीट होंगे, क्योंकि यहाँ पे हर बार 0 बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो वो रिपीट नहीं हो रही है, वो बढ़ती जा रही है 0। तो इनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इनके अलावा आप और भी अपनी तरफ से कोई भी नंबर दे सकते हैं, जैसे 0.30, ठीक है, 30, फिर 300, फिर 300, फिर 3000, ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा ये हमारा। इसके अलावा आप और भी नंबर दे सकते हो, जैसे 0.06, 006, 0006, 00006 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं इरेशनल नंबर्स, जो ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही वो टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर्स। तो ये है हमारे 3 नंबर्स। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने इस वीडियो में कर लिया है कंप्लीट, और नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।